कम से कम हकीकत भी पाकिस्तान के लोगों को मालूम ज़रूर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ द इंटरेस्ट। लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट है कि ये वाक़या हुआ कैसे है, इसके पीछे क्या कार फरमा थे, वो जो अवामिल थे। उसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। तो ये एक इसका आहिस्ता आहिस्ता जब और डिटेल्स आती जाएंगी, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नज़र से गुजरा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन कत्ल है, जुर्म है, चाहे कुछ भी किसी ने किया हो, किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ, इस घनौने अंदाज में वीडियोज़ बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें है। ना हुकूमत इसकी इजाज़त दे सकती है, ना हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इन कातलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि रियासत हमेशा मजलूम के साथ रही है। रियासत इस केस में भी उन 2 मजलूमों के साथ रहेगी जिनका बहमाना कत्ल किया गया है। तो ये है कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम कार्रवाई कर चुके हैं। हमने अपने स्पेशल ब्रांच का जो डीएसपी था वहाँ का, उस इलाके का, उसको सस्पेंड कर दिया है और उसको इसी बुनियाद पर सस्पेंड किया कि उसने हुकूमत को बताना था। उसकी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत तक ये इल्म में लेकर आया जाए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में एक FIR नाम की चीज़ है जिसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इस केस में, किसी भी केस में जब क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आके विक्टिम देता है। इस केस में विक्टिम जो है उनके 15 साल बेटा भी है, उनके माँ बाप भी हैं, दूसरा विक्टिम जो है उसके भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। इस केस में कोई एक शख्स भी आके विक्टिम बनने को तैयार नहीं है, आके FIR करने को तैयार नहीं है। और इस हद तक आप इस माशरे की पस्ती को देखें कि जब पुलिस छापे मारने जा रही है तो वहाँ पर मर्द सारे भाग गए हैं और जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकलती है और पुलिस पर पथराव करती है। अब ऐसी सोसाइटी में अब सोसाइटी कहाँ जा रही है, ये वो क्वेश्चन मार्क है। फिर आज सोशल मीडिया में मेरे दोस्त, अब आप लोग क्योंकि बहुत काबिल एहतराम है, आप डगारी को समझते हैं कि डगारी क्या है। शायद वो लोग जो कराची बैठे हैं, जो लाहौर बैठे हैं, उनको नहीं पता कि डगारी क्या है। लेकिन फिर भी क्या ये किसी ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, किसी सोशल मीडिया ने, किसी मीडिया के दोस्त ने, किसी जर्नलिस्ट ने? नो, कातलों की मेहरबानी थी कि उन्होंने वीडियो दी है तो पूरे पाकिस्तान को पता की है। तो हमने तो डीएसपी को सस्पेंड भी कर दिया है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हुकूमत तक ये बात, इस वाक़े की नोयत का बताए। लेकिन क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे स्पेशली टेलीफोन किया है और उसको टेस्ट केस मुझे बताया है, मैं इसको एज अ टेस्ट केस ही ले रहा हूँ। मेरी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो उन मासूम लोगों के साथ हैं जो कत्ल हुए हैं। किस हालत में हुए हैं, क्या हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि सोशल मीडिया में जो चीज़ आती है वो बसा औकात ट्विस्ट होके आती है। तो एक आए और फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड वाली कहानी की बजाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ ज़्यादा हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि दीज आर द रियलिटीज़। हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियाँ मज़ीद भी करेगी और इंशाअल्लाह ताला हम अदालतों में इन कातिलों को पेश करेंगे। देखिए, बात आपकी दुरुस्त है। अगर मैं इसके डिनाइल मोड पे चला जाऊं कि नहीं ऐसे जरगे नहीं होते हैं, तो ये तो हम सब यहाँ के आपस के लोग बैठे। मैं किसी भी चीज़ में डिनाइल मोड पे नहीं जाना चाहता हूँ और जो रियलिटीज़ हैं वो लोगों को रियलिटीज़ पता होनी चाहिए। यस, इस तरह के जरगे होते हैं। इस तरह के जरगों को हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इनको रोकें और बहुत सारे ऐसे जरगे हुए हैं जिनको रोका भी गया है, जिनके ऊपर एक्शंस भी लिए गए हैं। और अगर देखा जाए तो हम में से शायद बहुत सारे खुद ऐसे कबायली जरगों के विक्टिम भी रहे हैं। लेकिन हुकूमत का अपना एक निज़ाम है, रियासत का अपना एक निज़ाम है। रियासती निज़ाम जो है वही कानून और आइन है। हमें पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना है। हम किसी जरगे को ना प्रमोट करेंगे, ना किसी जरगे को इनकरेज करेंगे, बल्कि जो आइनी रास्ता है, आइनी रास्ते से ही लोगों को इंसाफ दिलाएंगे।